बबीता जी एक 50 वर्षीय घरेलू महिला हैं। उनके 2 बेटे अमर, नकुल और एक बेटी विद्या है। उनके पति रविंदर जी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। उनकी पेमेंट ठीक ठाक है। बबीता जी बड़ी मुश्किलों से सारे घर के काम हमेशा खुद से ही करती आई हैं। घर में कभी मेड नहीं लगवाई। अगर कभी थोड़ा बहुत समय मिल जाता तो साड़ियों में फाल वगैरह भी लगा देती अड़ोस पड़ोस में, ताकि हाथ में कुछ पैसे रहें। कभी न मन का खाया न पहना, ताकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बच्चे भी पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। स्कूल पास करने के बाद ट्यूशन पढ़ाने लगे, ताकि अपने खर्चे खुद निकाल सकें। धीरे धीरे परेशानियां कम होने लगीं। बड़े बेटे अमर की एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई और छोटा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था और बेटी टीचर का कोर्स कर रही थी। बच्चों की उम्र में ज़्यादा फासला नहीं था। सभी बच्चों में 2-2 साल का अंतर था। अब धीरे धीरे घर के हालात काफ़ी सुधर गए थे। एक ईएमआई पर नया फ्लैट भी ले लिया था। बड़े बेटे को नौकरी करते करते 4 साल हो गए थे। अब छोटे की भी नौकरी लग गई थी और बेटी का भी टीचर का कोर्स पूरा होने वाला था। अब बच्चे अपनी ज़िंदगी के सारे शौक़ पूरे करने लगे। घर में साफ सफाई के लिए मेड आने लगी थी। वॉशिंग मशीन, मिक्सी सब आ गया था। पर बबीता जी तो जैसे अपने आप को भूल ही गई थी। शादी के 30 साल के सफ़र में उन्होंने कभी किसी दिन अपने लिए कुछ किया हो उन्हें याद ही नहीं। पहले सास ससुर का डर, फिर बच्चों की जिम्मेदारी आ गई और ना ही कभी बच्चों का ध्यान गया या मन में आया हो कि माँ को क्या पसंद है। उन्होंने तो बचपन से ही यही देखा था, जो पापा कहते मम्मी बना देती। सबको खिलाने के बाद जो बचता वही खा लेती। ना कोई शिकायत, ना कभी गुस्सा। माँ ने कभी कहा ही नहीं। बच्चों ने भी कभी ध्यान नहीं दिया। अब अमर को नौकरी करते कई साल हो गए थे तो उसके शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। काफ़ी लड़कियां देखने के बाद अमर की पसंद से शशि के साथ रिश्ता पक्का कर दिया गया। शशि एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसका एक छोटा भाई था। उसकी मम्मी ने उसे घर के कामों में भी निपुण किया था। माँ और पापा के संस्कार, प्यार सब मिला था। शशि और अमर की शादी की तारीख 2 महीने बाद की तय हुई। कभी कभी शशि मोबाइल पर अमर से, बबीता जी से, अपने देवर से, ननंद से सबसे बातें करती रहती थी। शशि को बबीता जी में अपनी माँ का ही रूप दिखता था। वो भी बड़े चाव से बहू के घर आने का इंतज़ार कर रही थी। पलक झपकते ही जैसे 2 महीने बीत गए। बड़ी धूमधाम से शादी कर शशि अपने ससुराल आ गई। सारी रस्में कर अमर और शशि हनीमून पर चले गए और पूरे 15 दिन बाद आए। शशि ने हनीमून पर ही सबके जन्मदिन के बारे में पूछ लिया था। शशि वहाँ से आते हुए सबके लिए गिफ्ट खरीदे। शशि ने अपनी सासू माँ के लिए एक बढ़िया सी साड़ी भी खरीदी, क्योंकि उसे पता था कि घर पहुँचने के 2 दिन बाद ही सासू माँ का जन्मदिन है और बाजार जाना मुश्किल होगा। इसलिए उसने साड़ी वहीं पर खरीद ली और अपने ही बैग में छिपा कर रख लिया था कि जब सब गिफ्ट देंगे तब वो भी गिफ्ट देगी। एक दिन तो थकावट उतारने में निकल गया।
अगले दिन वो उठकर नहाकर रसोई की तरफ जा रही थी। इतने में ननंद, देवर, ससुर जी सब वहीं पर आ गए। सबने सासू माँ को जन्मदिन की बधाई दी। शशि ने भी चरण स्पर्श करके सासू माँ को जन्मदिन की बधाई दी। इतनी देर में अमर भी आ गया। अपनी माँ के गले लगकर जन्मदिन की बधाई दी तो ससुर जी बोले, श्रीमती जी क्या बन रहा है आज? ननंद विद्या बोली, मेरे लिए वेज रोल। देवर नकुल बोला, मेरे लिए ब्रेड पकौड़े। तभी अमर बोले, मैं तो प्याज की पकौड़ी ही खाऊंगा। फिर ससुर जी बोले, भाई मेरे लिए तो गोभी के पराठे ही बना देना। अब इतनी हैवी चीज़ें मुझे तो सुहाती नहीं हैं। शशि देखती ही रह गई। किसी ने ये नहीं पूछा कि मम्मी आपका जन्मदिन है, आप क्या खाओगी, आपका क्या मन है। शशि भी चुपचाप सासू माँ के काम में हेल्प करवाने लग गई। सब नाश्ता करके उठ गए। कोई फ़ोन पर तो कोई मूवी देखने में बिजी हो गया। शशि सोच रही थी, ये कैसा जन्मदिन है। हमारे घर में तो मम्मी का जन्मदिन होता है तो उस दिन मम्मी की ही पसंद चलती है खाने पीने में। मम्मी को तो पूरा दिन रसोई से छुट्टी दी जाती है। अपनी पसंद की मूवी देखो, पिकनिक पर जाना हो या मॉल घूमना हो। पर यहाँ तो सभी लोगों ने अपनी अपनी पसंद का बनवाया, खाया पिया और चलते बने। तभी शशि कहती है, मम्मी जी आप कुछ देर आराम कर लीजिए और दोपहर को क्या बनेगा मुझे बता दीजिए, मैं तैयार कर लूँगी। तो उन्होंने कहा, आज रविवार है, सबकी छुट्टी है। ऐसा करो, मटर पनीर, चावल, बूंदी का रायता और पूरियाँ बना लो। पनीर फ्रिज में रखा है। तभी शशि ने कहा, ठीक है मम्मी जी, दोपहर का खाना तैयार करके मैं सबको बुला लूँगी। खाना बनने के बाद सभी लोग खाना खाकर ड्राइंग रूम में बैठकर मूवी देखने लगते हैं। तभी बबीता जी कहती हैं, आज पड़ोस में कीर्तन है, मैं कुछ देर वहाँ होकर आती हूँ। शशि कहती है, ठीक है मम्मी जी। फिर शशि किचन साफ करके सभी के पास आकर बैठ जाती है और अपनी ननंद विद्या से पूछती है, विद्या मम्मी जी के जन्मदिन पर और क्या क्या करती हो? तो उसने कहा, कुछ नहीं भाभी, बस हो गया जन्मदिन। मम्मी को ज़्यादा ताम झाम पसंद नहीं है। तो शशि ने पूछा, मम्मी की अपनी कोई खास पसंद तो होगी ना? तो विद्या ने कहा, पता नहीं भाभी, कभी ध्यान ही नहीं दिया। मम्मी तो सब कुछ खा लेती हैं, वो छोटी बच्ची थोड़ी ना है। तभी शशि कहती है, विद्या पर सबका कुछ स्पेशल तो होता ही है। तो देवर कहता है, हाँ भाभी, वैसे जब भी मम्मी कभी चाट पकौड़ी खाती हैं तो बड़े ही चाव से खाती हैं। इतने में अमर कहता है, हाँ मम्मी को जब कभी कोई मैगजीन दिख जाती है तो वो ज़रूर पढ़ती हैं। तभी विद्या कहती है, और मम्मी गुलाबी रंग की साड़ी बड़े ही शौक से पहनती हैं। तो शशि कहती है, ठीक है, सब मिलकर आज मम्मी जी को सरप्राइज़ देते हैं। तभी ससुर जी बोलते हैं, चलो आज तो मैं भी अपनी बबीता के लिए एक साड़ी खरीद लाता हूँ। तभी नकुल कहता है, मैं चाट और बतासे लेकर आता हूँ। अमर कहता है, मैं माँ के लिए खूब सारी मैगजीन लेकर आता हूँ। विद्या कहती है, मैं केक ले आती हूँ। तभी शशि कहती है, तुम सभी लोग अपना अपना गिफ्ट लेकर आओ, तब तक मैं घर का डेकोरेशन कर लेती हूँ। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। 3 घंटे में सारी तैयारी हो जाती है। गेट बंद करके इंतज़ार करते हैं, क्योंकि कीर्तन में 3-4 घंटे लगते हैं। उनका आने का समय हो गया था। वो आकर बेल बजाती हैं। विद्या भागकर
दरवाज़ा खोलती है और अपनी मम्मी की आंखों पर रुमाल बांध देती है। तो मम्मी कहती हैं, ये क्या कर रही हो विद्या? तो विद्या कहती है, कुछ नहीं मम्मी, आप बस अंदर चलिए। अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर विद्या अंदर ले जाती है और कहती है, 1 2 3 सरप्राइज, और रुमाल आंख पर से हटा देती है। तो बबीता जी देखती हैं, ड्राइंग रूम में चारों तरफ गुब्बारे लगे हुए हैं, बीच में हैप्पी बर्थडे मम्मी लगाया हुआ है। इतने में सभी लोग ताली बजाते हुए बाहर आ जाते हैं। तो बबीता जी पूछती हैं, अरे ये सब क्या है? तो बच्चे कहते हैं, मम्मी जी आज आपका जन्मदिन है, चलिए अब आप जल्दी से केक काट लीजिए। वो केक काटती हैं तो सब उन्हें गिफ्ट देते हैं। शशि साड़ी देती है, ससुर जी भी बड़ी प्यारी सी गुलाबी रंग की साड़ी देते हैं। बेटा अमर मैगजीन देता है। नकुल सबके लिए डाइनिंग टेबल पर टिक्की, गोलगप्पे, दही भल्ले, चाइनीज, चाट सब लगा देता है। बबीता जी बहुत खुश होती हैं पर कहती हैं, इसकी क्या ज़रूरत थी? विद्या कहती है, मम्मी हम लोगों ने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, पर आज भाभी ने बताया सबको कि मम्मी का जन्मदिन भी बच्चों के जन्मदिन से कम नहीं होता। तभी बबीता जी अपनी बहू शशि का हाथ पकड़कर कहती हैं, थैंक यू बहू, सच में इतने सालों में सबके लिए जीना तो सीख गई पर अपनी सारी चाह भूल गई थी। तो शशि ने कहा, मम्मी जी थैंक यू मत कहिए, अब चलिए सब लोग मिलकर चाट खाते हैं। कोई बबीता जी को कुछ खिला रहा था तो कोई कुछ। इतने में ससुर जी कहते हैं, बबीता जी जो मैं आपके लिए साड़ी लाया हूँ वो ज़रा पहन कर तो दिखाइए और फिर जल्दी से तैयार हो जाइए, हम सब बाहर डिनर के लिए चलेंगे। आज बबीता जी बहुत खुश थीं और वो इतनी प्यारी बहू मिलने पर मन ही मन भगवान को धन्यवाद कर रही थीं कि आज बहू ने मेरा जन्मदिन अच्छे से मनाया और मेरी पसंद की सारी चीज़ें भी मंगवाई, जिसे मैं तो भूल ही चुकी थी। भगवान सबको ऐसी समझदार बहू दे जो सबका ख्याल रखे, सबके मान सम्मान का ध्यान रखे। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।